है गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। अगर आज की ओपनिंग की बात करते हैं 45,893 जो बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, और इसके बाद में इमीडिएटली यहाँ पे एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाई दी। हम लोग ने क्या किया था, तो मैंने आपको टेलीग्राम पर यहाँ पे एक ट्रेड दिया हुआ था। 45,800 वाला पुट हम लोग ने यहाँ पे लिया था, नियर अबाउट 200 के पास में बाइंग बोला था, 180 का एसएल लगाने के लिए बोला था। बहुत बढ़िया मूव दिखाई दी। मेरा व्यू यहाँ पर 680 का यहाँ पर था। मैंने बोला था बिल्कुल होल्ड करेंगे, 680 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है बढ़िया मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत बढ़िया मूव हमें इसके अंदर दिखाई दिया। एसएल के साथ में हमने इसको होल्ड किया हुआ था, और मैंने आपको बोला था बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एसएल हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। जैसे ही कल के हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया, बढ़िया सेलिंग दिखाई दी। अगर यहाँ पर देखो, जो हमारा 200 का कॉल था यहाँ पर 482 तक का, यहाँ पर इस 452 तक का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया। नियर अबाउट 450 के पास में मैंने इसे बुक किया हुआ था। बहुत बढ़िया मूव मिला। अगर यहाँ पर देखते हो तो यही था कल का। अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे मार्केट टोटली साइडवेज हो चुका था। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ तक आया। यहाँ पर अगर इस लेवल की भी मैं बात करती हूँ, 430 नियर अबाउट 400 वाला ये लेवल है। यहाँ तक मार्केट आया और एक रेंज मार्केट ने यहाँ पर बनाई हुई थी। अगर इसको देखते हो आप, 45,400 और 45,450 के बीच में मार्केट ने डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ तक आया। ये लो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। ये पूरा मूव हम लोग ने क्या किया था, कैप्चर किया था। जो 200 का हमारा कॉल था 452 के पास में, नियर अबाउट 450 के पास में हम लोग ने यहाँ पर बुक किया था। मतलब हार्डली अगर हम यहाँ पर देखो 15 to 20 मिनट्स में हमारा ये पूरा यहाँ पर जो था ये ट्रेड हम लोग ने यहाँ पर बुक किया था। बढ़िया प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला। अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इस चीज़ को हम देखने की समझने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर हम देखते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस था। यहीं पर हमें मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर दिखाई दी। जैसे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, अगर इसमें लेवल की भी बात करती हूँ, तो ये लेवल निकल कर आता है 45,880 वाला और 45,920। ओपनिंग कहाँ पर दिखाई दी हमें, 45,893 के पास में। मतलब इसी रेजिस्टेंस के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी, गैप अप के साथ में ओपनिंग दिखाई दी, और ओपन होते ही एक अच्छी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, एक रेंज बना दी थी। अगर इस लेवल्स की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये एक रेंज था यहाँ पर। जैसे मार्केट ने इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक किया, ये वाला जो बता रही थी मैं आपको, ये रेंज था। इस रेंज को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया, बढ़िया अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ से जो अपसाइड का मूव दिखाई दिया है, तो ये प्रॉफिट दिखना तो यहाँ पे ज़रूरी था, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में ही मार्केट यहाँ पर था। तो अब कल के दिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, अगर क्लोजिंग की बात करते हैं, तो अभी भी जो क्लोजिंग मिली है हमें 45,511, इस लेवल के पास में यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। मतलब अगर यहाँ पर देखो, तो जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है 500 के ऊपर, मतलब इस लेवल्स के, यहाँ पर देखो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को होल्ड करता है, 45,500 इस लेवल को होल्ड करता है, इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। होल्ड करके थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है, या साइडवेज होके एक अपसाइड का मूव अगर यहाँ पर देता है, तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। बट अगर कल के दिन ये लेवल होल्ड नहीं होता है, और यहाँ पर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड में, और अगर कल के दिन हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है 45,220, इस लेवल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ से एक डाउन साइड का ही मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अब हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं। तो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम लोग ने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, अभी जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस एरिया है
तो जब तक इसके ऊपर मार्केट निकलता नहीं है, एक हमें अपसाइड का मूव दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर देखो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर ठीक से देखो डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया, बट मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, फिर से एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर डाउन साइड में दिखाई दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे छोटे लेवल्स को देखना, और लेवल्स पे किस तरीके से क्लोजिंग मिल रही है ये देखना। मैंने इसके बाद में आपको बोला था हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे यहाँ पर, हम इस पर देखेंगे नहीं करके, और मैंने इसके बाद में कोई ट्रेड भी नहीं किया हुआ था। कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है। इस लेवल की भी बात करते हैं, 45,650 ये वाला लेवल रहेगा। अगर कल भी सेलिंग आती है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, तो मेजर सपोर्ट का काम जो करेगा वो लेवल निकल कर आएगा 45,500, ये वाला लेवल रहेगा कल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 45,500 सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, यहाँ पर आता है, होल्ड करता है, होल्ड करके इस लेवल को ब्रेक करता है, तो एक डाउन साइड का मूव दिखाई देगा, जो लेवल निकल कर आएगा यहाँ पर 45,000। फर्स्ट लेवल की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ 45,400, 45,320, एंड लास्ट वन इज 45,220। दैट्स इंपॉर्टेंट लेवल इज द 45,220। इसकी क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पर मिलती है, तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ये हम लोग ने यहाँ पे बात की, अगर मार्केट 650 नियर अबाउट 500 के पास में अगर मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है नियर अबाउट, मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है 45,000 लाइक 700, 780 या 800, इस लेवल के बीच में मार्केट गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है, इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल, इसके बीच में ही हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में मूव दिखाई दे रहा है। कल एक्सपायरी भी है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगर इस लेवल पे मार्केट कहीं पर सस्टेन होता है, तो अपसाइड में हमारा एसएल हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। बट ये अगर लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, तो डाउन साइड में अगेन 45,500 इट्स अ इम्पॉर्टेंट लेवल। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर दिखाई देती है, मार्केट अगर नियर अबाउट यहाँ पे 45,400, 45,300 इस लेवल के पास में अगर कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग में ओपन हो जाता है, 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग अगर यहाँ पे इस लेवल पे मिलती है, तो डाउन साइड में हमारे लिए 45,220, 45,000 ये वाले लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस चीज़ को समझना है। यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे हम नहीं करेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, देन अगेन यहाँ पर आज क्या किया है, सपोर्ट लिया है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर आता है, इस लेवल को होल्ड करके नीचे जाता है, तो यहाँ पे कोई अडल नहीं रहेगा, यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगा। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।